गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। आज हम सी टेट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका नाम है क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से समझ सकते हो, जो साइड में दिया फाइल से समझ सकते हो। ये पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरह का फाइल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे संक्षिप्त में। तो आइए देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होती है, जिसमें क्या होता है, किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह होता है। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा कोई भी उपलब्धि पाया जाता है, उनकी कमियों को एक फाइल में संग्रह किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें बच्चे की उपलब्धियां, प्रगति एवं कमियों को भी रखा जाता है। सही बात है जी। क्या करता है, मैंने बताया पोर्टफोलियो क्या होता है। इसमें उपलब्धि, प्रगति एवं कमियों को रखा जाता है। जैसे कोई बच्चा सेकंड क्लास में है, सेकंड स्टैंडर्ड में, ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड में है तो वो थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टैंडर्ड में जितने भी उपलब्धियां पाएगी, जो जितना भी प्रगति करेंगे, विकास करेंगे, और जितने भी उसमें कमियां होंगी, वो थर्ड क्लास में उनके टीचर को भेजेंगे। तभी पोर्टफोलियो के माध्यम से उस बच्चे की उपलब्धियां, कमियां को जान सकेंगे। ठीक है, और जो कितने इवोल्यूशन किए हैं उनको भी जान सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिलती है। क्या जानकारियाँ मिलती है? जैसे उनकी व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, और उनकी पारिवारिक जानकारी मिलती है कि उनके पारिवारिक पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े हैं, शैक्षणिक है कि नहीं है। साथ शैक्षणिक भी इनसे मालूम होता है। जैसे खेल कूद करते हैं, उनकी इवोल्यूशन भी कैसे विकास कर रहा है, वो भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सांस्कृतिक और सामाजिक का भी जानकारी इसी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनकी मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चे दूसरे क्लास में जा रहे हैं तो किस तरह मूल्यांकन करेंगे कि वो किस क्लास में किस तरह विकास कर रहा है, किस तरह प्रगति कर रहा है, किस तरह उपलब्धि पाया है। इन पोर्टफोलियो के माध्यम से इनका मूल्यांकन और आसानी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पोर्टफोलियो की तरह एक और है, इसे क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, या इससे भी सी टेट और सी टेट में क्वेश्चन आता है, इसे रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड क्या होता है देखते हैं। रिकॉर्ड ये 2 टाइप्स में होता है। ठीक है, आइए इसका पहला टाइप्स पढ़ते हैं। क्या है पहला टाइप्स? एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें किस तरह करेंगे? एनी एनी मतलब क्या है? ए से रखना, ए से रखना जो अन्य गतिविधि होती है। क्या होता है? अन्य गतिविधि होता है, अन्य गतिविधि होता है। ठीक है, ए से क्या याद रखना है? अन्य गतिविधि होता है। ठीक, इसके बाद हम देखें क्या है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें बच्चे के क्लास के संबंधित रिकॉर्ड होता है। अब याद रखने का तरीका क्यूमुलेटिव, तो इसमें क्लास संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव मतलब इनका सी देखना, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लास संबंधित गतिविधियाँ होती हैं। क्या होता है? क्लास संबंधित बंधित क्लास संबंधित रिकॉर्ड होता है। क्लास संबंधित कैसा रिकॉर्ड होता है? जैसे जैसे क्या होता है, एकेडमिक, अटेंडेंस, और क्या है, जो अचीव करते हैं, जो अचीवमेंट्स होता है। ठीक है, इस तरह की रिकॉर्ड होता है। अब दोनों को समझ आ जाएगा। अब एनेक्डोटल मतलब एनिक मतलब ऐसे याद रखना कि अन्य गतिविधियाँ। ठीक है, और मैं इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव सी से याद रखना कि क्लास संबंधित होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं
इसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे इनके अंतर्गत जो सीटेट में पूछा गया है। इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। क्या हो सकता है भाषा का पोर्टफोलियो? इसमें पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, नहीं हो सकता। ये क्या है, परियोजना कार्यों के संगठित संग्रह, ये भी नहीं हो सकता। प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, ये भी नहीं हो सकता। प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, हाँ ये सही है कि जो प्रपत्र होता है वो संगठित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ खालिस्तान तरीका का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दिया है अब प्राथमिक स्तर में बच्चे का आकलन करना है, सर्वश्रेष्ठ इसमें देखना है। ठीक है, तो सबसे मैंने तो पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा हूँ कि बच्चों को आकलन करने के लिए उनकी पोर्टफोलियो फाइल देखा जाता है, जिससे उनकी उपलब्धियाँ, कमियाँ और जितना भी इवोल्यूशन किए होते हैं, जितना भी विकास किए होते हैं, वो पोर्टफोलियो के माध्यम से करते हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, विषम तो नहीं हो सकता, अनियमित भी नहीं हो सकता, सामयिक भी नहीं हो सकता, लेकिन ये संचय हो सकता है। ठीक है, प्रत्ययों को बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य को विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, जिसमें बच्चे को क्या बोलते हैं, शिक्षार्थियों को क्या बोलते हैं कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, और दर्शाने के लिए एक नोटबुक अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संविधित करे बोल रहे हैं। अब संयोजित करना है तो किसके माध्यम से होता है, ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, निधात्मक आकलन होगा, या घटनावृत्त अभिलेख होगा, या समस्या समाधान आकलन होगा, या पोर्टफोलियो आकलन होगा। अब मैंने तो सब चीज़ पढ़ा चुका है, तो इसमें क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, पोर्टफोलियो आकलन होगा। तो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या बोला है, खालिस्तान के अलावा, क्या बोला है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि खालिस्तान के अलावा निम्न घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। घटना एवं वृत्तांत का रिकॉर्ड का विशेषता क्या बता रहा है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, यह पर्याप्त विस्तार में पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। ठीक, यह व्यवहार की व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। ठीक, ये हो सकता है कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, यह घटनाओं की सही वर्णन है, ये भी गलत है। ठीक है, लेकिन यह बच्चों के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। सही बात है भाई, बच्चों की व्यक्तित्व विकास किससे होता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं से वर्णित करता है। तो जो क्या है, घटना रिकॉर्ड की विशेषता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।